एक औरत को उसके पति ने लकड़ी के ड्रम में बंद करके एक खड़ी चट्टान से नीचे धक्का दे दिया। किस्मत से वो नीचे जाकर एक कचरा भट्टी की स्टील फ्रेम पर गिर गई और जान बच गई, लेकिन हालत अभी भी बेहद खतरनाक थी। भट्टी की गहराई का अंदाजा लगाने के लिए उसने अपनी बची खुची इकलौती जूती नीचे फेंकी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मजबूरी में वो दर्द सहते हुए धीरे धीरे उठी और बड़ी सावधानी से स्टील फ्रेम पर सरकने लगी, मगर मुश्किल से 2 कदम ही चली थी कि फिसलते फिसलते बची। डर के मारे वो वहीं रुक गई। अब हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। तभी खून की गंध से खिंची एक मक्खी उसके जख्मी चेहरे के आसपास मंडराने लगी। वो हाथ नहीं हिला सकी थी, क्योंकि थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा तो नीचे गिर सकती थी। गनीमत ही कि मक्खी कुछ देर में खुद ही उड़ गई। तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर लगे एक पुराने से सीढ़ी पर पड़ी। जान बचाने की आखिरी उम्मीद के साथ उसने फिर से चलना शुरू किया। दोनों हाथ फैलाकर बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन स्टील का फ्रेम बहुत संकरा था और उसकी टांगों में चोट लगी थी। हर कदम मुश्किल से भारी लग रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई, लेकिन गिरते हुए उसने एक फ्रेम को पकड़ लिया। अब उसके हाथ थकते जा रहे थे और वो जानती थी कि ज्यादा देर तक लटक नहीं सकती। उसी पल उसके दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। उसने अपने शरीर को झुलाया ताकि झटके से दूसरी ओर की सीढ़ी तक पहुंच सके, मगर सीढ़ी बहुत पुरानी थी और जैसे ही उसने उसे पकड़ा वो टूट गई। वो नीचे गिर गई और लगा अब कुछ नहीं बचा, मगर होश आया तो देखा कि वो एक मछली पकड़ने वाले जाल में फंसी हुई थी। अब वो एक कचरा जलाने वाली भट्टी के अंदर फंसी थी। अगर जल्दी बाहर नहीं निकली तो या तो भूख से मरेगी या आग में जल जाएगी। उसी वक्त ऊपर से आतिशबाजी की आवाजें आई। उसने पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन बाहर का शोर इतना था कि कोई नहीं सुन सका। बाहर एक कपल आतिशबाजियां देख रहा था, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। फिर अचानक एक चिंगारी अंदर आ गई। अगर जरा सी भी गलती होती तो नीचे का कचरा जल उठता, मगर उसने अपने होठों से चिंगारी बुझा दी और एक बड़ा हादसा टल गया। उस रात उसने एक टेडी बियर को गले लगाकर किसी तरह गुजारी। अगली सुबह जैसे ही आंख खुली, ऊपर से अचानक कचरा गिरने लगा और कुछ बासी खाना भी नीचे गिरा। वो कुछ समझ पाती उससे पहले एक स्कार्फ उसके सिर पर आ गिरा। उसने उसे झुंझलाकर फेंका, लेकिन देखा कि स्कार्फ सामने की सीढ़ी पर फंस गया है। एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने टिन के डब्बे का ढक्कन निकाला और मछली के जाल को काटते हुए एक लकड़ी के डंडे से एक छोटा सा हुक बना लिया। फिर उसे सीढ़ी की ओर फेंका। लकड़ी का टुकड़ा सीढ़ी के हैंडल में अटक गया। उसे अब याद आया कि कैसे उसके पति ने उसे मारने की साजिश सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए रची थी। वो दर्द भूलकर हिम्मत से चढ़ने लगी। कुछ ही देर में वो पहले हैंडल तक पहुंच गई, फिर दीवार से चिपकते हुए धीरे धीरे दूसरी तरफ बढ़ी जहां असली सीढ़ी थी, लेकिन सीढ़ियां बहुत संकरी थी और पकड़ने का कोई सहारा नहीं था। एक छोटी सी चूक भी जानलेवा हो सकती थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार अंधेरा होने से पहले वो ऊपर पहुंच गई। जैसे ही उसने फाइनल हैंडल पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, उसकी ताकत जवाब दे गई और वो गिरने ही वाली थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसके छोटा भाई था, जो उसकी गुमशुदगी के बाद दोस्तों के साथ उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके यहाँ पहुंचा था। आखिरकार वो बचा ली गई और बाद में उसने पति के खिलाफ मुकदमा किया, जिससे उसकी सच्चाई सामने आई और उसे सजा भी मिली।